हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद विनम्र पर। आज की एक और वीडियो हमारी हिंदी पर, हिंदी की भाषा एवं बोलियाँ। इससे भी आपका हो सकता है कि एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। इसको भी मैंने बहुत समराइज करके इसमें शामिल किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी आज की ये क्लास, हिंदी भाषा एवं बोलियाँ। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या चीज़ पढ़नी है आपको, सबसे पहले समझना है बोली किसे कहते हैं, उसके बाद उपभाषा क्या होती है और फिर भाषा। बोली क्या होती है? बोली है किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा का या बोलचाल का जो इस्तेमाल की जाती है। यानी ये क्या होती है, इसकी विशेषता अल्प विकसित होती है और इसका कोई भी साहित्य नहीं होता। क्वेश्चन बन सकता है कि जिसका कोई साहित्य नहीं होता वो भाषा है या बोली है। उपभाषा क्या होती है? बोली का विकसित रूप है, लेकिन इसमें साहित्यिक रचनाएं भी होती है। तो ये क्या होगी आपकी उपभाषा। और भाषा है आपकी एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में, यानी विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोलने लिखने, क्या करने, बोलने लिखने, साहित्यिक रचना या संचार माध्यमों में प्रयुक्त की जाने वाली बोली को क्या कहेंगे हम? भाषा कहेंगे। ये है आपकी कंप्लीट यानी। ठीक है। तो हमें कौन कौन सी पढ़नी है? हिंदी प्रदेश में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। हिंदी प्रदेश आपका यानी जो पेनिनसुलर इंडिया है उससे ऊपर का जो एरिया होता है ये आपका, ये सारा का सारा क्या है? हिंदी प्रदेश कहलाता है। तो इसमें 5 उपभाषाएं हम पढ़ेंगे और इसमें क्या होती है? 18 बोलियां होती हैं। इन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत समराइज करके मैंने नोट्स बना रखे हैं, इनको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, पहला है हमारा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहां से आई है? ये आई है शोरसेनी अपभ्रंश से। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, शोरसेनी अपभ्रंश से कौन सी है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है या फिर राजस्थानी हिंदी है? इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो पहला हमारा जो है पश्चिमी हिंदी कहां से है? शोरसेनी अपभ्रंश है। इसके अंतर्गत बोली कौन कौन सी है आपकी? इसके अंतर्गत है बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से क्या बनता है? ये बोल दिया जाता है कि पश्चिमी हिंदी, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। ब्रजभाषा किस हिंदी के अंतर्गत है? वो है आपकी पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली वो भी पश्चिमी हिंदी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी। बुंदेली पश्चिमी हिंदी। ठीक है। अब इसके क्षेत्र कहां कहां ये बोली जाती है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। बुंदेली जो है आपकी वो छतरपुर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा। ठीक है। कन्नौज, कन्नौजी, कन्नौजी जो है कन्नौज उत्तर प्रदेश में। ब्रजभाषा कहां कहां बोली जाती है? मथुरा और आगरा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ब्रजभाषा से क्वेश्चन आया है, कहां पे बोली जाती है? मथुरा और आगरा में। अगला आपका नेक्स्ट है खड़ी बोली। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको कोरवी भी बोला जाता है, खड़ी बोली या कोरवी। ये कहाँ कहाँ है इसका क्षेत्र? इसका क्षेत्र है ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह सकते हो इसको आप, जैसे कि ये मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर और दिल्ली। तो इसमें मैंने कवर किया आपका, ये है पश्चिमी हिंदी। इसको आपको लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। पश्चिमी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश से ली गई। इसके अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। उनका क्षेत्र कौन कौन सा है ये हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हमने कवर कर ली, पूर्वी हिंदी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। वो ली गई थी शोरसेनी भ्रंश से और ये ली गई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। कौन कौन सी है इसके अंतर्गत? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी अवधी है। अवधी कहां बोली जाती है? लखनऊ में। बघेली बोली जाती है रीवा मध्य प्रदेश का एरिया और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है रायपुर छत्तीसगढ़ में। ये हो गया आपका पूर्वी। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से ही बने हैं। पूर्वी और पश्चिमी हिंदी तो बिल्कुल आपको याद करके रट करके जानी है, इनका क्षेत्र भी और कौन कौन से अपभ्रंश से ये ली गई है। चलते हैं अगला। अगली है आपकी बिहारी हिंदी। अगली है आपकी बिहारी हिंदी। ये है मागधी अपभ्रंश से ली गई है। इसके अंदर कौन कौन सी आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये मगही कहाँ बोली जाती है? गया एक शहर है बिहार में। दरभंगा है बिहार में, उसमें मैथिली बोली जाती है। भोजपुरी कहाँ कहाँ? पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और
बिहार में भी बोली जाती है। तो ये हमने कवर किया बिहारी हिंदी को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी कहाँ? ये ली गई है खस। खस मतलब और सोरसेनी से भी ये प्रभावित है। ठीक है, इसी तरीके जैसे मगधी अपभ्रंश था, इसकी सोर्स क्या है? वो खस है, खस। इसके अंदर कौन कौन सी आती है? इनमें से वैसे क्वेश्चन नहीं बनता कि ये कहाँ कहाँ बोल ली जा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम है। लेकिन फिर भी मैंने इन्हें कंसिडर करने की कोशिश की कि मतलब इसके प्रकार तो हम पढ़ ही ले कम से कम कि इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं। मंडियाली है, गढ़वाली है और कुमाऊनी है। कुमाऊनी से एक बार क्वेश्चन बना है पीसीएस में, लेकिन वो पहले ही बना था जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मतलब उस टाइम के सवाल है, लेकिन फिर भी हमने इसको जो है इंक्लूड कर लिया। गढ़वाली आपकी टिहरी और गढ़वाल में बोली जाती है। कुमाऊनी जो है अल्मोड़ा और नैनीताल में बोली जाती है। ये क्या है? आपकी पहाड़ी हिंदी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हमारा राजस्थानी। नेक्स्ट क्या है आपका? राजस्थानी। बस केवल ये आपको याद करनी है इतना। राजस्थानी में क्या है? मालवी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी। मारवाड़ी से एक बार क्वेश्चन बना है। मारवाड़ी का क्षेत्र कौन कौन सा है? वो है जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। ये भी किससे ली गई है? शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी ली गई? पश्चिमी हिंदी और आपकी राजस्थानी हिंदी। पहाड़ी हिंदी भी शोरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है। 5 प्रकार के हमने 5 तरीके की जो ये उपभाषा थी वे सारी हमने डिस्कस कर ली। सबसे पहली थी आपकी पश्चिमी, एक होगी। दूसरी थी आपकी पूर्वी, तीसरी थी आपकी बिहारी, चौथी है आपकी पहाड़ी और पांचवी है आपकी राजस्थानी। इनसे संबंधित जितनी बोलियां, ठीक है, और उनका क्षेत्र, यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा आपका। कुछ क्वेश्चन मैंने फिर भी इसमें जो है कवर करने की कोशिश किया। वैसे क्वेश्चन बहुत है, बार बार इन्हीं से यही पूछा जा कि मान लिया जा पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? गढ़वाली, कुमाऊनी, या दे देगा आपको मेवाती। तो आपको याद रखना है कि गढ़वाली और कुमाऊनी है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहीं से ही मिल जाए। तो चलिए, ये है महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। पहला क्वेश्चन, रामचरितमानस, यानी ये जो है रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये है अवधी। अब यहीं से ही आपको कोरिलेट करना है। अवधी किसके अंतर्गत आती है? ये आती है पूर्वी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और कहां पे ये इसका क्षेत्र कौन सा है? ये है इसका लखनऊ। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। इसके रचयिता कौन है रामचरितमानस के? हो सकता है यहां से क्वेश्चन ना बन के यहां से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो ये है आपके तुलसीदास जी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है खड़ी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से? वही मैंने बताया आपको जो पढ़ाया। खड़ी बोली की किससे हुई? शोरसेनी अपभ्रंश से हुई और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली किस किस क्षेत्र में बोली जा? दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन किससे है? ब्रज भाषा से। ब्रज भाषा किस में आ जाएगी? आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अवधि आ जाएगी आपकी पूर्वी में और ये आ जाएगी ब्रजभाषा पश्चिमी में। कहां कहां बोल ली जा? मथुरा और आगरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल एवं साधारण रूप अपनाया था? अवधि, अवधि से फिर आपको रिलेट कर सकते हो, पूर्वी हिंदी है और लखनऊ में बोल ली जाती है। रामचरितमानस क्या है? अवधि में लिखा गया तुलसीदास जी द्वारा एक जो है आपका ग्रंथ है। नेक्स्ट चलते हैं आप। उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली बोलियां, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सबसे कम आपकी बघेली बोली जाती है और सर्वाधिक बताइए वो है आपका अवधि बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की किस बोली में सर्वाधिक फिल्में बनती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका भोजपुरी। नंबर 8, विदेशों में उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली सर्वाधिक बोली जाती है? विदेशों में भी, क्योंकि यहाँ के लोग रह रहे होंगे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, तो ये है आपकी भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 9, यह है आपका तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली, यह किसकी है? यह है आपकी ब्रज भाषा की। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा ब्रज भाषा की। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, कोशिश करना कि इसके जितने भी क्वेश्चन आप जो भी बुक ले रहे हो, इसे पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन जरूर लगाना और उन्हें याद रखना। अब फिर मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो में और कोशिश करेंगे कि और महत्वपूर्ण सवाल जो हो सकते हैं हिंदी से, जो कंटेंट आपका कम समय में ज्यादा
जल्दी पूरा हो सकता है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे डिस्कस करने की। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ऐसे ही सभी लोग अपना जो है प्यार ऐसे ही देते रहना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।